इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रगुण का उपयोग करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग जो पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन करने का, उसका भी यूज़ करेंगे। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन के लिए, वो वाले भी फॉर्मूला का यूज़ होगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिक्स्ड टाइप के चीज़ होगी, प्रगुण भी होगा और फॉर्मूला दोनों का यूज़ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है सीजी बोर्ड का जो प्रश्न बैंक जारी करता है 2023-24 का, उससे लिया गया है। और ये इसके साथ साथ ये जो एमपी बोर्ड 2002, 2004, 2006 ने भी आ चुका है। और ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं हल। जो दिया है इंटीग्रेशन उसको क्या कर देंगे, आई करके लिख देंगे। माना i इज इक्वल टू 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्रगुण का उपयोग करते हैं। प्रगुण हमें पता है जब हमारे पास क्या होता है, कोई लिमिट दे रखा था 0 टू a, f ऑफ x एक फंक्शन है जिसका x के सापेक्ष हमको समाकलन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ x होता है वहाँ लिमिट माइनस x कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस x। तो इसको क्या कर देंगे, 0 टू a, लिमिट को वही रहने देंगे f ऑफ a माइनस x dx। ये क्या है, प्रगुण है। इसका यूज़ करके हम लोग इक्वेशन 1 को भी सेम लिख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a, यानी कि हमारे पास क्या है 0 टू पाई, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, यानी लिमिट माइनस x, यानी कि पाई माइनस x साइन पाई माइनस x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास आया था i बराबर 2 पाई माइनस x साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x dx। ये हम लोगों का क्या था, इक्वेशन नंबर 3 था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, i प्लस आई। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ देते हैं। 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx प्लस 0 टू पाई, ये क्या लिखा है, इसको लिख देते हैं पाई माइनस x साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। इसको क्या देते थे, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ dx भी है ना। अब हमको क्या, त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र पता होना चाहिए। हम जानते हैं क्या, कि जो साइन पाई यानी क्या होता है 180 माइनस थीटा, यह साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। वह कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है,
ये भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो इनको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 से यहाँ थीटा है तो इसको हम लोग x समझ लेते हैं। तो i प्लस आई हो जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू, ये वाला तो हमको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx प्लस 0 टू पाई माइनस x साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2i बराबर 0 टू पाई, ये लिमिट को साथ में करके लिख देते हैं, ठीक है। तो x साइन x और ये जो है पाई माइनस एक्स, दोनों इसका साइन x के साथ इंटू है ना, तो ये क्या हो जाएगा पाई साइन x माइनस x साइन x, ये पूरे का इंटू dx अपॉन में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ये x साइन x से x साइन x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2i बराबर 0 टू पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक, इसको हम लोग क्या दे देते हैं, हाँ इसको हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, i बराबर निकाल लेते हैं, 2 यहाँ बीच में डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 इंटू, अब पाई क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, 0 टू पाई साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। तो हम लोग जो पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं i बराबर पाई/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई क्या था, साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन का यूज़ करेंगे। हम लोगों को पता है यहाँ लिखते हैं, माना जो है कॉस x बराबर t मान लेते हैं, तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7। तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन माइनस साइन x हो जाएगा, यानी कि जो dt है वो क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। यह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस साइन को इस पार ले आते हैं तो माइनस dt बराबर क्या हो जाएगा साइन x dx। इसको दे इक्वेशन नंबर 8। तो अब हम लोग अगर ध्यान से देखें यहाँ पर ये जो साइन x dx है, इसकी जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस dx कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 6 व 8 से क्या मिलेगा हमको, i बराबर पाई/2 तो कांस्टेंट है जो कि बाहर निकाल दिए हम लोग इंटीग्रेशन से, 0 टू पाई लिमिट है, साइन x dx की जगह समीकरण 8 से हम लोग माइनस dt रख सकते हैं, तो माइनस साइन यहाँ बाहर निकाल दिए, हाँ dt अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे, जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है x है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस की जगह कॉस x की जगह t हो जाएगा, तो t का स्क्वायर हो गया। अच्छा, और हम लोग लिमिट को क्योंकि जो है अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ x था मतलब कॉस x था उसको क्या किए t किए, तो जो इसके लिमिट थे यानी कि 0 टू पाई उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पाई और 0 नहीं लिख सकते, इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग, जब x बराबर क्या होगा
ज़ीरो था, ठीक है, जब x बराबर 0 था तो t क्या हो जाएगा, t बराबर क्या है, cos x है, तो cos x की जगह रख देते हैं 0, x का मान 0, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। और जब x बराबर क्या है, पाई है, तब t बराबर क्या हो जाएगा, cos पाई, यानी कि -1। तो इसका लिमिट हो जाएगा +1 to -1। इसको थोड़ा फिर से हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, I बराबर -π/2 +1 to -1 dt 1 + t²। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 9। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो हम लोगों के पास अगर फॉर्मूला होता है ना, जैसे इंटीग्रल दे रखा है 1 + x², ठीक, dx, तो ये होता था हमारे पास tan इनवर्स x, तो उसी का यूज़ करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 10। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल लिख सकते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, I बराबर, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 9 व 10 से I बराबर -π/2 रहने देते हैं बाहर, क्या आएगा इसका, tan इनवर्स x की जगह हम यहाँ पर हमारे पास t है, तो tan इनवर्स t, लिमिट है a +1 to -1, लिमिट को रख लेते हैं, तो I बराबर आएगा -π/2 tan इनवर्स -1 tan इनवर्स +1। तो यहाँ पर हमारे पास आए थे, हम लोग यहाँ तक आए थे, ठीक है, -π/2 आ चुका था, लिमिट रखे थे, तो हमारे पास था tan इनवर्स -1 tan इनवर्स +1। अब हमको पता होना चाहिए, हम जानते हैं जो tan इनवर्स 1 होता है वो क्या होता है, π/4 होता है, वैसे जो tan इनवर्स -1 होता है ना, वो क्या होता है, -π/4 होता है। तो क्या हो जाएगा, तब I बराबर -π/2, ये क्या है, tan इनवर्स -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -π/4 माइनस tan इनवर्स +1, यानी कि π/4। तो ये क्या होगा हमारे पास, I बराबर -π/2, बाहर का ऐसे ही रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा, अंदर में -π -2π/4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, I बराबर π²/4, यानी कि उत्तर अतः सिद्ध हुआ कि जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था, क्या दिया था, 0 to πx sin x dx अपॉन 1 + cos² x बराबर π²/4, ये प्रूव हो गया।